एआई को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एक नई क्रांति है लेकिन दिल्ली का एक युवक एआई के जरिए अपनी भोजपुरी भाषा को एक अलग आयाम पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ जलज कुमार अनुपम है। जलज, क्या प्लान है? मतलब भाषा में एआई का इस्तेमाल लोग कर तो रहे हैं, लेकिन आप इतना श्योर कैसे हैं कि एक नया आयाम भोजपुरी भाषा को इसके जरिए मिल सकता है? एक्चुअली भोजपुरी लिटरेचर की तरफ जब हम देखते हैं तो भोजपुरी लिटरेचर के पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं जिनका ट्रांसलेशन अभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया है, जिनके बारे में दुनिया कम अवेयर है। इसलिए अभी तक की जो परिपाटी थी ना, उसमें क्या था कि हम भोजपुरी की बातें भोजपुरी में ही कह के और समझ ले रहे थे। तो भोजपुरी की बातें अंग्रेजी में होना अभी बाकी है, भोजपुरी लिटरेचर के बारे में हिंदी में तमाम बातें होनी अभी बाकी है। तो हम लोगों ने ना अभी क्या बोलते हैं कि सैंपल के तौर पे अभी हम लोग खासकर लघु कथाएं भोजपुरी में और शॉर्ट स्टोरीज़, और साथ में क्या बोलते हैं कि जो ऐसे पोएम्स हैं वहाँ पे जिनके बहुत विशाल हैं और जिनको किसी भी आप वर्ल्ड के लैंग्वेज के पोएम से कम्पीट कर सकते हैं। तो वैसे पोएम्स को इकट्ठा करके एक साथ 100 का कलेक्शन अभी हम लोग सैंपल में ला रहे हैं, और उनको क्या बोलते हैं कि मल्टीपल सेम पोएम, जैसे कि कोई भी एक कविता किसी एक आदमी की कविता है, तो उनको एक कविता को मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसमें एआई हमारी सहायता कर रहा है। वैसे ही हम क्या बोलते हैं कि लघु कथाओं के ऑडियो विजुअल्स बना रहे हैं और उसमें एआई हमारी मदद कर रहा है। तो इससे क्या बोलते हैं काम थोड़ा सा आसान हो गया है। जो काम क्या बोलते हैं कि पहले करने में घंटों लगते थे, महीनों लगते थे, वह अब एआई की सहायता से चुटकियों में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसे हम वरदान के स्वरूप में तो देख ही रहे हैं। हाँ। कहते हैं कि भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नाम थोड़ा सा खराब हो जाता है जब उसके गानों की बात करते हैं। मास कनेक्ट जो है, और खासकर जो पूर्वांचल की बेल्ट से बाहर के लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट है, उनसे कनेक्ट करने का क्या ये सही तरीका हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? देखिए, भोजपुरी के पास ऐसा बहुत कुछ है, चाहे हम भोजपुरी लोकगीतों की बात करें या फिर हम भोजपुरी साहित्य की बात करें, जो किसी के पास नहीं है। इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो किसी के पास नहीं है। भोजपुरी गीतों में जो थोड़ी बहुत, जिधर आप इशारा कर रहे थे, एक आरोप लगते रहता है अश्लीलता का, लेकिन वह भोजपुरी साहित्य का एक छोटा सा पार्ट है। गीत एक साहित्य की एक अलग विधा है, लेकिन उसके अलावा भी भोजपुरी साहित्य में क्या है? उपन्यास है, कथा है, कहानी है, निबंध है, लघु कथा है, कविता है, छंद है, दोहा है। तो ये तमाम पहलू, और उसमें जैसे कि विविधता है, रचनाओं में विविधता है। जिस तरह की सामाजिक समरसता की बातें हमारे यहाँ भोजपुरी लोकगीतों के माध्यम से उकेरी गई है, चाहे जो कही गई है, वो कहीं नहीं मिलता है। जिस तरह का नारी विमर्श हमारे भोजपुरी लोकगीतों में है, वो भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो वो पहुंच पाएगा आम आदमी तक? एकदम पहुंच पाएगा, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि भोजपुरी का जो ये मजबूत पक्ष है, भोजपुरी के लोकगीत, लोक लिटरेचर, जो उसका जो लोक साहित्य है, वह इतना सबल है कि उस पर अगर ढंग से चर्चा की जाए तो भारत के पूरा विश्व उस पर बात करेगा। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बीटेक आपने कर रखा था, अच्छी खासी एमएनसी में जॉब कर रहे होते हैं, भाषा को लेकर काम करना है, भोजपुरी को लेकर काम करना है, ये प्लान कैसे आया, ये आइडिया कैसे दिमाग में आया? एक्चुअली इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेरे चाइल्डहुड से है, बचपन के दिनों से। मैं मूलतः चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ ना स्कूलों में क्या बोलते हैं कि एक प्रचलन होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पे हिंदी या अंग्रेजी में भाषण देने का। हमारे विश्वविद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बेतिया में एक कल्चर डेवलप हुआ कि नहीं, अब से एक लड़का भोजपुरी में ही भाषण देगा, और वह मैं था। उसके बाद से मैं चेन्नई से क्या बोलते हैं कि बीटेक किया, तो वहाँ पे देखा कि साउथ के लोग खासकर अपनी मातृभाषा के प्रति कितने आग्रही होते हैं, अपनी मातृभाषाई अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए वो लोग कितने प्रबल समर्थक होते हैं, और उनकी पहचान है जिससे वो कनेक्ट करते हैं हरदम। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पहले से थी, और मुझे लगता है कि हाँ, अगर हम मातृभाषा के प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं तो यह दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए कि जो पुरानी पीढ़ी हमको विरासत स्वरूप सौंपी है, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अपने आने वाली पीढ़ी को वह विरासत सही ढंग से और थोड़ा सा सुव्यवस्थित करके उनको सौंप के जाए। एआई को लेकर बातचीत बहुत होती है कि कोई अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करे, इस बारे में सोचता है। बहुत सारे प्लान्स डिफेंस को लेकर भी हैं, लेकिन एक आदमी कम से कम ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो इसके जरिए, नई तकनीक के जरिए भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है कि ये अपनी कोशिशों में जल्द सफल होंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, आज तक।